दुनिया जो है वो मकाफात अमल है। शेख रशीद जो दूसरों पर जुमले कसता था, जो दूसरों के बारे में बड़ी इस किस्म की बातें करता था जैसे उनकी इंसल्ट करता है, बल्कि उनकी तकलीफ़ों पर लतीफ़े सुनाया करता था। शेख रशीद को गेट नंबर 4 यानी इस्टेब्लिशमेंट का पालतू होने पर बड़ा गुरूर था और बड़ा घमंड था। लेकिन किसी जमहूरी सियासतदान के लिए ये टैग मेरे ख्याल में किसी लानत से कम नहीं है, कि एक बहुत बड़ी लानत है अगर देखा जाए तो। इस पे आप फ़ख्र कर रहे हैं कि आप किसी के गेट के आगे बांधे हुए हैं और उसके लिए आप दूसरों पर भौंकते हैं, दूसरों को काटते हैं, दूसरों को अपने तय जलील करने की कोशिश करते हैं। इस पे फ़ख्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में गेट नंबर 4 वाले सियासतदान किसी प्रॉक्सी का काम करते हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। शेख रशीद के साथ भी यही हुआ। आज शेख रशीद कहता है कि जब मैं चिल्ले पर गया था तो इन शहरों में भी मुकदमा दर्ज हुए जहां तक कभी मैं गया नहीं था। अब रोजाना की बुनियाद पर शेख रशीद साहब जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आज एक अदालती पेशी पर मसरूफ ने एक बड़ा अजीब सा जो है ना पैगाम दिया है, दुखड़ा रोया है, अपनी तकलीफ का इजहार किया है। जो भी कहना है आप उसको कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि केसेस की ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गए हैं। चलें, चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में जो बताया, अच्छा कह रहे हैं कि जी मैं उन शहरों में कभी गया ही नहीं हूँ, जहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ तो फिर वहाँ पे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का कोई जवाब नहीं बनता। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया है, लेकिन शायद मुझे नज़र लग गई है किसी की। अब गेट नंबर 4 वाले मेरा ना फ़ोन उठाते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, ना मेरे लिए कोई सहूलत पैदा करते हैं, बल्कि उल्टा मुझे इस वक्त अगर देखा जाए तो जलीलो खज्जल ख़राब कर रहे हैं। शेर शीर साहब को अब क्या कहा जाए। बस मेरे ख्याल में यही उम्र होती है सियासत में शॉर्टकट और साजिशों की। शेर शीर का जवाल का सब के लिए सबक है, इससे सीखना बहुत ज़रूरी है। जो इसे सीख लेंगे वो शेख रशीद की गलतियों से अपनी ज़िंदगी में वो गलतियां नहीं आने देंगे। अच्छा, नवाज शरीफ की सियासत आज तक क्यों जिंदा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सर तस्लीम खम नहीं करता, वो इमरान खान की तरह पोपट नहीं बनता। इसीलिए नवाज शरीफ हर दौर की सियासत में उसको अरूज ही रहा है। मेरी कल रात को भी एक दोस्त से यही बात हो रही थी। वो उनके बड़े मसाइल होते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस दफ़ा अल्लाह करे टिक जाए, नवाज शरीफ इस दफ़ा मतलब बड़े अजीब लफ्ज़ बोल रहे थे। तो हालांकि पढ़े लिखे इंसान और बड़ा उनका अबूर हर चीज़ पर। तो मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा जी आप तब किसी को मशवरा दे, तब किसी का बात किसी पर कसें कि आप खुद परफेक्ट हों, आप ना झुके या आप किसी के आगे मतलब सर वो ना करें, तो फिर नवाज शरीफ पर बात करें। नवाज शरीफ की तो तरीक है, 3 दफ़ा नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत गवाई और अगर चौथी भी तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा। अब अगर 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद अगर मतलब बारी आएगी कि मौजूदा साहब है वो कहें खुदा ना करे कि जी मैं कंटिन्यू करें, तो क्या करेगा नवाज शरीफ? मैंने कहा नवाज शरीफ वही करेगा जो 3 साल पहले किया है। अगर इसको आप गलती कहते हैं तो नवाज शरीफ गलती अपने साथ लेकर इस दुनिया से जाएगा। यही सच है। जिस लड़ाई के लिए आप निकले हैं, जिस हक के लिए नहीं है, वो फिर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं होते। तो पहले मैंने कहा जी आप अपने आप को परफेक्ट कर लें, फिर मियाँ साहब पर भी बात कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप मतलब इस चीज़ को, लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल है ना। अब क्या कैसे समझाया जाए, बट एनी हाउ। अच्छा, जिधर पिंकी पीनी से मुतल्लिक अहम इंकशाफ सामने आया। मकसूफा ने अपने बेटे इब्राहिम मानिका को पहले दुबई फरार कराया, इसके बाद अपनी फ्रंट मैन फरा गोगी के पास स्पेन वगैरह भिजवा दिया है। पिंकी पीनी का बेटा फरा गोगी के साथ रह रहा है। क्या अब भी इसमें कोई शक नजर आता है आप लोगों को? पिंकी फरा गोगी के जरिए करप्शन करती रही है। खैर, पिंकी का बेटा एंटी करप्शन को मतलूब था, लेकिन मसूफा ने चुपके से इसे फरार करा दिया। पिंकी का शोहर तो एंटी करप्शन की हिरासत में है और तगड़े केस का सामना कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब को इन दोनों बाप बेटों ने माँ की हुकूमत समझ कर चलाया है। खाबर मानिका फरा गोगी और बुजदार के जरिए पंजाब चलाता था, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कल से एक नई बहस छिड़ पड़ी हुई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव बहस है, अच्छी बात है। कल से कहा जा रहा है कि जी आप फरा गोगी को तो कह रहे हैं कि उसने इतने पैसे लेकर जो है वो तबादले किए हैं, एक्सटेंशन के पैसे लिए हैं, हर चीज़ के लिए हैं, और उसके पैसे सारे इमरान खान को जाते रहे या फरा बीबी को जाते रहे। चलो वो तो फरा गोगी तो यहाँ से वो भाग गई है, हम मान लेते हैं, लेकिन वो जो अफसरान पैसे देकर ये काम करवाते रहे वो तो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हिसाब शुरू कर ले। तो मेरे ख्याल में ये वैलिड बात है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि आप उनको पकड़ लें जो ये सब कुछ करते रहे, जो पैसे देकर जो काम करवाते रहे, वो तो उस वक्त पाकिस्तान के अफसर मौजूद है ना। तो फरा गोगी वो पैसे लेके भाग गई, लेकिन जिन लोगों ने अगर फर्ज किया कि किसी एसी डीसी ने मतलब 5 करोड़ रुपया देकर अब अपनी ट्रांसफर कराई है, तो उसने 10 करोड़ तो वहां से पूरा किया होगा ना। 5 करोड़ दिया तो 10 करोड़ कमाया भी तो होगा ना।
तो उस जुर्म में बराबर का शरीक तो वो भी उतना ही है। तो उनके खिलाफ भी अगर घेरा तंग किया जाए तो मेरे ख्याल में आने वाले दौर में ये एक इबरत के निशान बन सकते हैं। अगर कोई सियासतदान उनसे इसे काम करवाना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकेंगे। खैर, ये एक बहस है। पिंकी पीनी ने अपना बेटा जो है फरार करवा लिया है। वो ने कोशिश की होगी किस तरह खबर मानिका भी फरार हो जाए, लेकिन वो अब उस रगड़े में आ चुका हुआ है। मुझे डर लगता है जिस दिन खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी वो क्या कहेगा। क्या मुझे कहा गया था या जिंदा रह लो या बीवी को तलाक दे दो, या अपनी बीवी की तलाक इमरान खान से करवा दो, या फिर तुम्हारा काम कारोबार तुम्हारे बच्चे हर चीज़ खत्म। क्या होगा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? क्या वो बताएगा कि जो फरा बीबी है वो कब से जादू कर रही हैं? क्या वो ये बता सकेगा? या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कौन सा प्रोग्राम है? ये एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में धमाका होने वाला है। अभी तक सोच सोच के दिमाग जो है वो मऊफ हो जाता है कि होगा क्या, वो कहेगा क्या। फराह बीबी को और इमरान खान के कौन से कारनामे, या खुद जब उससे तलाक दिलवाई गई फराह बीबी को, और तलाक का वो जो एक 3 महीने के ड्यूरेशन है ख़त्म होने से पहले जो इमरान खान साहब ने निकाह किया उसमें क्या जल्दी थी। बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आने वाली हैं। खैर, आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत होनी थी। इमरान खान पर बाकायदा फ़र्द जुर्म भी आयद होनी थी। फ़र्द जुर्म तभी आयद हो सकती है जब मुलजम अदालत में मौजूद हो, लेकिन इमरान खान तो जेल में है। इलेक्शन कमीशन नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से पूछा क्या हम जेल जाकर केस की समाअत कर सकते हैं, तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा हम वजारत कानून से राय लेकर बताते हैं। वजारत कानून तो पहले ही इमरान खान के केसेस की जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, इसलिए समाअत भी जेल में होगी। यानी इमरान खान के खिलाफ जेल में इलेक्शन कमीशन की भी अदालत लगेगी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस केस में भी इमरान खान की 6 माह कैद और नाअहली हो सकती है। अब देखते हैं कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफ़ी मांगते हैं या फिर सज़ा का सामना करते हैं। ये भी आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाला है। इमरान खान साहब के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखें, जेन्युइन केसों में तो होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो 9 मई वाला है उसमें तो इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर कुछ सियासी केस हो तो मेरे ख्याल में ये सियासी केसों को आगे पीछे करके मतलब टाइम आज इमरान खान पर है, कल किसी और पर आ सकता है, इन चीज़ों से आगे जाते हुए। लेकिन 9 मई वाले केस में जो इमरान खान पर ओरिजिनल केस है उस केस में किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि माफ़ी देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। साइफर केस की समाअत जेल की बजाय ओपन कोर्ट में आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंगल को समाअत है, लेकिन इससे कबल वफाकी कबीना ने भी बाकायदा मंजूरी दे दी है। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इमरान खान के केस की समाअत जेल में ही होगी। अब जब वफाकी कबीना ने भी मंजूरी दे दी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऑप्शन महदूद रह गई है, क्योंकि इमरान खान के वकील ने सवाल उठाया था कि वफाकी कबीना ने तो मंजूरी ही नहीं दी, अब वो भी दे दी है। ये जो इमरान खान के वकील है ना, ये इमरान खान की तरफ नहीं है, ये इमरान खान के दुश्मन है। ये खुद बताते हैं कि ऐसे करके ऐसे कर लो तो इमरान खान जो है ना वो हमेशा के लिए जा सकता है। आखिरी खबर जो है वो टीपू सुल्तान, आपको पता है टीपू सुल्तान हम किसको कहते हैं, मोहम्मद सलाई साहब को। उनके मुतल्लिक़ है मसूफ ने सिर्फ अपने बाप बल्कि फैमिली के लिए भी तकलीफों का बायस बने हुए हैं। मोहम्मद सलाई के इश्तिहारी होने के बायस बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। इसमें तमाम कंपनी और ज़ाती अकाउंट भी शामिल है। अब परवेज लाई के भी तमाम मामलात मोनस के अकाउंट से चलते थे, सब बंद हो जाएंगे और मोनस के रेड वारंट्स भी इंटरपोल तक पहुंचने वाले हैं। ये मोनस लाई साहब ने वैसे कमाल किया है अपने बाप के साथ। बाप की सारी उम्र की जो कमाई थी ना, उसको उन्होंने ना बस मेरे ख्याल में पता नहीं इमरान खान के इश्क में या किसी मजबूरी में जो किया है वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था। बड़ा सियासतदान जो होता है वो पाकिस्तान में वो यही होता है जो मौके की। चौधरी साहब को जब PDM वजारत आला दे रही थी, चौधरी साहब को किधर जाने की क्या ज़रूरत थी, और फिर उसको पता था कि आगे हालात जा किस तरफ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सलाई अपने बाप को, अच्छा मज़े की बात है, अगर वो सब कुछ यहाँ पर रहकर बाप के साथ फेस करता तो हम भी उसके कहते कि यार उसने किया है, बैठा है ना अपने बाप के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तो लंदन में और स्पेन में और फ्रांस में अच्छी जगहों पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, लेकिन बाप यहाँ पर। और अब देखें जब सारे अकाउंट ही मुंजमद कर दिए गए हैं। मैं भी फिर कह रहा हूँ कि सियासी केसों में इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आने वाले दिनों में ये उन दो लोगों के भी साथ हो सकती हैं जो शायद आज बिल वास्ता या बिल वास्ता इन वजह से शामिल है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर ये अब इस सिस्टम का एक हिस्सा है। तो अब चौधरी साहब जो हैं उनकी रोटी कैसे जाएगी जेल में, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे वाले अकाउंट बंद हो गए हैं। उनके घरों के बिल, तनख्वाहें, बहुत सारे मामलात होते हैं, वो बैंकों से जाते हैं, तो वो कैसे होंगे। अल्लाह ताला के साथ चौधरी साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमेशा से हमारे फेवरेट हैं, वज़ादार सियासतदान हैं, और आपने जो सियासत की है वो वही आपकी कमाई थी। लेकिन आपने आन पे आकर अपने बड़े भाई अपने भाई चौधरी शहजाद की अगर बात मान लेते तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होते। लेकिन सम टाइम पैड़ी उलाते सुखना स्वाद वाला जो है फ़िक्रा यहाँ पर मेरे ख्याल में बनता है। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात।